नमस्कार। मानव की बात में आपका स्वागत है। आज पटना में पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जबरदस्त लाठी चार्ज। किसान बेतहाशा इधर उधर जिधर सड़क हो भाग रहे थे। 33 दिन के आंदोलन में संभवतः पहली बार किसानों पर लाठियां चली हैं बिहार में। उधर पंजाब में किसान मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1500 मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। रिलायंस के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हो रही है। खबर है कि कम से कम 3 पेट्रोल पंपों पर तोड़फोड़ हुई है। कहीं कहीं तो रिलायंस मार्ट, रिलायंस की दुकानें, वहाँ भी किसान चढ़ बैठे। यानी धीरे धीरे किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है। 33 दिन हो गए, उग्र तो होना ही था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि धीरे धीरे किसान उग्र होंगे, क्योंकि धैर्य की सीमा होती है। व्यक्ति जब लगातार आंदोलनरत हो तो गुस्सा फूटता है और फिर इस रूप में गुस्से का प्रदर्शन होता है। जब किसान उग्र होंगे तो पुलिस लाठियां भांजेगी। और देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक कर एनडीए के सहयोगी, या सीधे कहें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, उनसे छिटक रहे हैं। पहले अकाली दल अलग हुआ, एनडीए से नाता तोड़ बैठा। मंत्री हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से अलग हो गई। सबसे पुरानी सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, इस देश में सबसे पुरानी कोई पार्टी थी तो वह अकाली दल भी अलग हो गया। और अभी 2 दिन पहले राजस्थान की एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, वह भी एनडीए से अलग। पार्टी के प्रमुख हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने कहा कि एनडीए की सरकार कहिए या बीजेपी की सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। वे खुद किसान हैं, ऐसे में एनडीए के साथ नहीं रह सकते। हनुमान प्रसाद बेनीवाल नागौर से सांसद हैं। नागौर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं खड़ा किया था। वहाँ से हनुमान प्रसाद बेनीवाल चुनाव में जीते थे। इस पार्टी के 3 विधायक भी हैं राजस्थान में। अकाली दल अलग हुआ, आरएलपी अलग हुआ। उधर शिवसेना पहले ही अलग हो चुकी है, हालांकि उनका मुद्दा दूसरा था। तमिलनाडु में एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी भी आंखें दिखा रही है। बिहार में नीतीश कुमार भी टुनमुना रहे हैं। अगर बिहारी बोली में, बिहार में आम बोल चाल की जो भाषा है उसमें कहिए तो नीतीश कुमार भी कुनमुना रहे हैं। यानी किसी दिन वे भी अलग हो सकते हैं। फिर एनडीए नाम का एनडीए रह जाएगा, देश में बीजेपी का शासन होगा। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष और समझिए। पंजाब में तोड़फोड़, हरियाणा में तोड़फोड़, बिहार में लाठीचार्ज, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन, राजस्थान में प्रदर्शन, और लगातार उबे हुए किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अमरजीत सिंह नाम के किसान ने जहरीली दवा या कीटनाशक कहिए खाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली में जहाँ धरना हो रहा है वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाकर, और फ़ोन से बता भी दिया कि मैं जहरीली दवा खा रहा हूँ और प्राण त्याग रहा हूँ किसान आंदोलन के समर्थन में। उसके पहले गुरलाब सिंह, पंजाब के भटिंडा के किसान, ने आत्महत्या कर ली थी। और अगर आपको याद हो तो उसके पहले बाबा राम सिंह ने कलपट्टी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ये किसान आंदोलन के समर्थन में आत्महत्याएं हो रही हैं। और कुछ दूर और जाएं तो लगभग 30 किसान ठंड और दुर्घटना में जान गंवा चुके हैं। मैं यह सब इसलिए आपको सुना रहा हूं
कि सरकार को किसान आंदोलन खत्म करने की दिशा में और गंभीर होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन उनके जो प्रयास हुए हैं अब तक वो अजीब तरह के प्रयास हैं, या कह सकते हैं आप कि उसमें नाटक का तत्व ज़्यादा है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान बताना पूरे देश के किसानों को पता है, पूरे देश के लोगों को पता है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को किस तरह औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था, यह कहानी सुनाना, या कोई मुख्यमंत्री अपने घर पर शबद कीर्तन का आयोजन करे, यह सब एक तरह का नाटक ही है। और अगर आप नाटक नहीं कहें तो एक जबरदस्ती सहानुभूति दिखाने की कला कहें, कवायद कहें। क्या सरकार यह मानकर चल रही है कि यह किसानों का आंदोलन नहीं, पंजाबियों का आंदोलन है? क्योंकि या तो हमारे प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या जो भी बीजेपी के नेता हैं, उनके तमाम क्रियाकलाप यही बता रहे हैं कि यह आंदोलन किसान का नहीं, पंजाबियों का आंदोलन है। और उसी तरह वो दिखा रहे हैं, उसी तरह की कवायद कर रहे हैं, उसी तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं कि पंजाबियों का समर्थन जीतो और यह बताओ पंजाब के लोगों को कि हम पंजाबियों के साथ हैं, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, हम उनके गुरुओं के योगदान को ख्याल रख रहे हैं और हम उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। भाइयों, देश चलाने वाले भाइयों, यह पंजाबियों का आंदोलन नहीं है, यह किसानों का आंदोलन है। और किसान में सभी समाज के लोग आते हैं, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं आते हैं या सिख समुदाय के लोग नहीं आते। और क्या कारण है कि आपकी बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं या आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? आप 7वीं दफ़ा बात करेंगे, 6 दफ़ा कर चुके हैं, 7वीं दफ़ा बात करने के लिए आप तैयार हैं, किसान नेता भी तैयार हो गए हैं और आपकी बात होगी। लेकिन आप याद यह रखिए कि नाटक का तत्व खत्म कर दीजिए। आप सीधे टू द पॉइंट बात कीजिए कि किसानों की मांग क्या है। किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करो, आप कह रहे हो कि कानून रद्द नहीं होगा। टकराव यही है। किसानों को भी थोड़ा पीछे आना चाहिए, क्योंकि कानून रद्द करना किसी सरकार की हार होती है। किसी सरकार से रूल करने का, शासन करने का नैतिक अधिकार छिन जाता है अगर सरकार अपनी ही बनाई हुई कानून को वापस ले ले। इसलिए बेहतर होगा कि किसान थोड़ा पीछे आए, मुद्दे तय करें, चाहे वो एमएसपी का हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हो, मंडी का हो, और सरकार भी बात करे। थोड़ा ये झुके, थोड़ा वो झुके, थोड़ा थोड़ा झुक जाएं और इस आंदोलन को समाप्त करें। यह देश हित में होगा और किसानों के हित में होगा। ये जो अनावश्यक मौतें हो रही हैं, समय से पहले मौत हो रही है, ये जो तोड़फोड़ हो रहा है, जो ये लाठियाँ चल रही हैं, ये बंद होना चाहिए। सरकार को भी समझना होगा कि अगर आप नाटक का तत्व ज़्यादा लाएंगे, सहानुभूति का तत्व लाएंगे, उससे बात नहीं बनने वाली है। मानव की बात में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।